आधार प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड के स्टॉल पर हैं। हमारे साथ शिमला की प्रख्यात कवयित्री और समीक्षक दीप्ति सारस्वत हैं। इन्होंने आधार प्रकाशन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश के लेखकों की और उसके अलावा अन्य जो इनके प्रकाशन से लेखक प्रकाशित हुए हैं उनकी समीक्षाएं भी की हैं। कल ही हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री श्री रोहित ठाकुर जी के करकमलों द्वारा गेटी के सभागार में एक साहित्यिक आयोजन हुआ, सर्जक द्वारा किया गया, जिसमें मोहन साहिल की पुस्तक देवदार रहेंगे मौन, इसका विमोचन भी किया गया। ये पुस्तक हम आपको दिखा सकते हैं, हमारे हाथ में है। ये आधार प्रकाशन से छपी है और मोहन साहिल जो सर्जक ठियोग के हिमाचल प्रदेश के प्रख्यात लेखक हैं, बहुत प्रसिद्ध कवि हैं और लोक संस्कृति जनजीवन को केंद्रित करके उनकी बहुत सारी अच्छी कविताएं जो हैं वो पाठकों के बीच में बहुत पसंद की जाती हैं। दीप्ति सारस्वत जी ने देवदार रहेंगे मौन मोहन साहिल की इस पुस्तक की समीक्षा की है। हम दीप्ति से ही जानना चाहेंगे आधार प्रकाशन के संबंध में भी, जो पुस्तकें इन्होंने इनकी पढ़ी हैं या जिसकी समीक्षाएं की हैं उनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी, और साथ में जो देवदार रहेंगे मौन इस पुस्तक की इन्होंने कल समीक्षा की है, इसके बारे में भी हम इनसे ज़रूर कुछ जानकारी लेना चाहेंगे। दीप्ति सारस्वत जी, सभी को नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, आधार प्रकाशन के स्टॉल पे हम खड़े हैं और मुझे मौका मिला, मैं खुशनसीब हूँ कि देश निर्मोही जी ने मुझे आधार प्रकाशन से प्रकाशित कुछ एक पुस्तकों की समीक्षा करने का मौका दिया। सबसे पहले मैंने जो समीक्षा की थी वो हिमाचल के ही लेखक हैं, कुल्लू के, लाहौल के अजय जी, उनकी पुस्तक की समीक्षा की थी मैंने, उनकी कविताओं की समीक्षा की थी। उसके बाद प्रदीप सैनी जी की पिछले साल कविता की पुस्तक आई है आधार प्रकाशन से, उसकी की है। फिर आधार प्रकाशन ने मेरे पास जो पुस्तकें भेजी हैं उसमें देखिए यहाँ अरुण आदित्य जी की धरा का स्वप्न हरा है पुस्तक लगी हुई है, इस पुस्तक की समीक्षा की है। और अच्युतानंद मिश्र जी की पुस्तक की भी मैंने समीक्षा की थी और कल ही मुझे मौका मिला है देवदार रहेंगे मौन इस पुस्तक की समीक्षा का। बहुत ही खूबसूरत पुस्तक है। सबसे अच्छी बात मुझे आधार प्रकाशन की ये लगती है कि इनके जो पुस्तकों के आवरण होते हैं बहुत ही आकर्षक होते हैं और इस तरह के होते हैं कि अंदर की कविताओं की आंच जो है वो आवरण तक आती है। जैसा कि आप देख रहे हैं देवदारों का चित्र है और मोहन साहिल जी जो हैं यहाँ के कस्बे, शिमला के पास के कस्बे ठियोग से संबंधित हैं, तो वो यहाँ पे देवदारों की, पर्यावरण की, हिमाचल के पर्यावरण की चिंता भी अपनी कविताओं में जाहिर करते हैं। न सिर्फ चिंता जाहिर करते हैं बल्कि वो उन चिंताओं को और उस पर्यावरण को जीते हैं। ये उनकी खास बात है कि वो मिट्टी से जुड़े हुए लेखक हैं और उनकी कविताओं में वो जो आंच है, कस्बे की जो संघर्ष है, उसकी तपिश है, वो निखर के सामने आती है। बहुत ही ज़मीन से जुड़े हुए लेखक हैं, व्यक्तित्व हैं, छोटा सा उनका ढाबा है लेकिन और विद्वान हैं और प्रकृति से जुड़े हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें इनकी कविताओं में बिल्कुल हमें स्पष्ट उभर के आती है। साथ ही इनकी कुछ कविताएं हैं मेहरू उवाच करके, 3 हैं, मेहरू उवाच सीरीज़ में इन्होंने 3 कविताएं लिखी हैं। आप इन्हें पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि कितनी गहराई है और कितने वो संघर्षरत है, प्लस साथ में परेशान भी हैं वो दुनिया से, और उनकी ऑल्टर ईगो इसमें निकल के सामने आती है। बाकी तो इनकी कविताएं जितना पढ़ेंगे उतना गहराई में उतरेंगे। बार बार पढ़ने से कविताएं उतनी ही ज़्यादा इनकी खुलती जाती हैं। एक बार पढ़ने की पुस्तक नहीं है, आप एक बार लेंगे तो इसे अपने लाइब्रेरी में रख के बार बार पढ़ेंगे, हर बार खोल के पढ़ेंगे। जब जब पहाड़ों की याद आएगी, आपको पहाड़ों को जीना चाहेंगे, यहाँ के कस्बे के जीवन को जीना चाहेंगे, तब तब आप मोहन साहिल को उठा के ज़रूर पढ़ेंगे। अगर हम बात करें पहाड़ की और हिमाचल की, और एक ऐसा प्रकाशन जहाँ से हिमाचल के अधिकांश लेखक छपे हैं, विधा कोई भी हो सकती है, कविता है, कहानी है, उपन्यास है, आलोचना है या हिंदी साहित्य की अन्य कोई भी विधा, आधार प्रकाश ने हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे प्रतिष्ठित
सम्मानित और नवोदित लेखकों को भी छापा है। आप ये देख सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ पुस्तकें हैं, हम दिखाना चाहेंगे। पहाड़ बोलते हैं, गुरुदत्त शर्मा की ये पुस्तक है। राजकुमार राकेश की काफ़ी पुस्तकें आधार प्रकाशन से छपी हैं। उनकी कंदील ये पुस्तक है, काफ़ी चर्चित रही है। और हुकुम ठाकुर रिटायर्ड एचएस ऑफिसर रहे हैं, ध्वनियों के मलबे से। और विक्रम मुसाफिर तो बहुत ही लोकप्रिय एक युवा लेखक हैं, और इनकी ये किताबों की कहानियों की पुस्तक है, ये आधार प्रकाशन से जो छपी हुई है। हरनोट को तो शुरू में आधार प्रकाशन ने बहुत छापा है, और हरनोट को हम कह सकते हैं कि जो उनकी बहुत सारी प्रसिद्ध किताबें हैं, कहानियों की कथा संकलन है, जैसे ये जीन काठी अन्य कहानियाँ हैं, ये आधार प्रकाशन से छपी है। और हाल ही में उन्होंने ये जंगल में मेला अनूप सेठी की किताब छापी है। अगर हम बात करें हरनोट की, तो एसआर हरनोट की मिट्टी के लोग इन्होंने छापी है। हिडिम्ब इनका बहुत चर्चित उपन्यास है, पर्यावरण को लेकर के और सामाजिक सरोकार को लेकर। और लिटिल ब्लॉक गिर रहा है, ये भी इनकी चर्चित कहानियां हैं। तो इन पुस्तकों के प्रकाशन से एक बात तय है कि आधार प्रकाशन ने हिमाचल प्रदेश के लेखकों को स्थापित करने में, हिंदी साहित्य में अपना योगदान रेखांकित करने में, स्थापित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और शिमला पुस्तक मेले में आधार प्रकाशन का ये स्टॉल है। हिमाचल के लेखकों की पुस्तकों को लोग विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं, खरीद रहे हैं, और उनकी लोकप्रियता की भी चर्चा हो रही है। हमारे साथ दीप्ति जी हैं, तो दीप्ति जी, हम एक बार फिर आपसे थोड़ा सा ये जानना चाहते हैं कि समग्र रूप से आप जो आधार प्रकाशन का कंट्रीब्यूशन है, योगदान है हिमाचल के लेखों को छापने में, एक लेखिका के तौर पे, समीक्षक के तौर पे, आप आधार प्रकाशन के इस योगदान को किस तरह से मूल्यांकन करती हैं? जी, बहुत ही अधिक योगदान है आधार प्रकाशन का। मैं देखती हूँ कि हिमाचल के, नॉर्थ इंडिया के, हरियाणा और पंजाब और हिमाचल, इन तीन राज्यों तक हमारी अच्छी एक्सेस है, पहुँच है। तो मैं देखती हूँ कि नहीं, यहाँ के लेखकों को बहुत अधिक प्रकाशित कर रहे हैं। हाँ, एक कमी ज़रूर मुझे महसूस हुई कि हिमाचल से मैंने अभी ये नहीं देखा कि आधार प्रकाशन से किसी लेखिका की पुस्तक आ रही है। तो ये कमी ज़रूर अगली बार, अगले पुस्तक मेले में पूरी होगी, ऐसी मुझे आशा है। और उनकी हम खुल के समीक्षा भी करना चाहेंगे, पढ़ना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि हिमाचल की किस लेखिका को वो इतना महत्व दे रहे हैं या महत्वपूर्ण समझ रहे हैं कि वो आधार प्रकाशन से प्रकाशित होकर गौरवान्वित महसूस करें। धन्यवाद। जी हाँ, जैसा दीप्ति जी ने कहा है कि हिमाचल से महिला लेखिका को अभी तक आधार से नहीं छापा गया है। हम चाहेंगे कि इसकी शुरुआत दीप्ति से हो, और आधार से इनकी और अन्य जो हिमाचल की महिला लेखिकाएं हैं उनकी भी किताब आए। आधार प्रकाशन का एक बहुत बड़ा योगदान है हिंदी पत्रकारिता और हिंदी पत्रिका के प्रकाशन में। पल प्रतिपल ये पत्रिका अनेक वर्षों से प्रकाशित की जा रही है, और उसके बहुत सारे विशेषांक भी आधार प्रकाशन के संचयन में आए हैं। ये भी उपन्यास पर आधारित अंक है, 92 अंक है, और 92 यानी कि 92 अंक अब तक इस पल प्रतिपल के छापे जा चुके हैं। और हम ये देखते हैं कि पल प्रतिपल पत्रिका में राष्ट्रीय स्तर पर या हिंदी साहित्य के क्षितिज पर जो चमकने वाले प्रतिष्ठित सम्मानित लेखक हैं, उनकी रचनाएं, उनकी समीक्षाएं हमें इसमें कविता, कहानी, आलोचना के रूप में पढ़ने को मिलती है। तो इस दृष्टि से ये कहा जा सकता है कि आधार प्रकाशन का हिंदी साहित्य को संपन्न, समृद्ध बनाने में, विशेषकर हिमाचल के लेखकों को केंद्रित करके, बहुत बड़ा योगदान है। और इसके जो डायरेक्टर हैं देश निर्मोही, वे स्वयं भी लेखक हैं, संपादक हैं, पत्रकार हैं, और उनके संयोजन में, उनके मार्गदर्शन में, उनकी मेहनत से, उनके श्रम से और उनकी डेडिकेशन से ये हिंदी का साहित्य फल फूल रहा है। ये आधार प्रकाशन का जो योगदान है उसको रेखांकित करता है। धन्यवाद।